मूली के पराठे में मूली के लच्छे पराठा सीखने के बाद भी मोटे मोटे कैसे रहें। अगर ये लच्छे मोटे मोटे नहीं होते तो रोटी खाने का स्वाद ही नहीं आता। अगर ये धागे की तरह बारीक बारीक हो जाते हैं तो बिल्कुल बकबके हो जाते हैं, इनका सारा टेस्ट खत्म हो चुका होता है। कद्दूकस करते समय जितने मोटे लच्छे हमारे रहेंगे, मूली का पराठा बनने के बाद भी ये मूली के लच्छे उतने ही मोटे मोटे रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक ये बताऊंगी कि आप मूली का पराठा चाहे 1 बनाएं, चाहे 10 बनाएं, चाहे 100 बनाएं, चाहे 1000 बनाएं, नमक ना कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। साथ के साथ कम आटे में ज़्यादा से ज़्यादा मूली कैसे भरी जाए, तभी मूली के पराठे का स्वाद आता है। अगर हम आटा ज़्यादा लगा लेते हैं और मूली कम डालते हैं तो उस रोटी का कोई स्वाद नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपके पराठे भी एकदम से बढ़िया बनेंगे। नमस्कार, गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मूली के पराठे बनाएंगे और पराठे से बनाने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं मेजरिंग कप से नापकर 1 कप आटा ले रही हूँ और इसी कप से नापते हुए मैं पानी लूँगी। बस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक क्रैकलेस और नॉर्मल सा आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। यहाँ पर मैंने एक क्रैकलेस आटे को गूंथ कर तैयार कर लिया है और इतना आटा गूंथने में लगभग आधे कप जितना पानी लगा है। गूंदे हुए आटे के ऊपर थोड़ा सा मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हो। तेल को लगाकर एक बार फिर से उल्टा पुल्टा कर देंगे ताकि तेल जो है सारे आटे के ऊपर लग जाए। अब हम इसे ढककर फ्रिज में रखेंगे और तब तक हम बाकी की अपनी सारी तैयारी करेंगे। मूली के पराठे बनाने के लिए या जब भी आपने मूली कद्दूकस करनी हो तो हमेशा ही हेड को छोड़ते हुए पत्ते काटें। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दे रही हूँ, जब भी आपने मूली या गाजर को कद्दूकस करना हो तो उसका हेड कभी मत काटिएगा, कभी मत उतारना। हेड उतार देने से एक तो जब आप इसे मूली को या गाजर को कद्दूकस करोगे तो एक तो आपका हाथ कद्दूकस पर बार बार रगड़ा खाएगा, दूसरा मूली पूरी कद्दूकस नहीं होगी, थोड़ा सा मूली का टुकड़ा आपको फेंकना ही पड़ेगा। मूली के तेल को उतारकर पीलर की मदद से छीलकर अच्छे से इसे हम धो लेंगे। अगर हमारे पास टाइम हो तो हम इसे छलनी में रखकर सुखा लेंगे, अगर टाइम ना हो तो कपड़े से पोंछकर हम अपनी मूली को सुखा लेंगे। मूली कद्दूकस करने के लिए कद्दूकस की मोटी साइड से मूली को कद्दूकस करेंगे और मूली को टेल की ओर से स्टार्ट करेंगे और हेड की ओर से पकड़ते हुए हम अपनी सारी मूली को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने हेड नहीं काटा था और अब मैं हेड को पकड़ के ही अपनी मूली को कद्दूकस करूँगी। ना तो मेरा हाथ कटेगा और ना ही हमें मूली का कोई भी टुकड़ा छोड़ना पड़ेगा। सारी की सारी मूली को हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सारी मूली को कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पर मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। मूली कद्दूकस करने के बाद जितना मोटा लच्छा ये आपको इस समय नजर आ रहा है, पराठा बनने के बाद भी यह मूली का लच्छा इतना ही मोटा रहेगा, तभी हमें मूली का पराठा खाने का स्वाद आएगा। अगर ये लच्छा बिल्कुल पतले पतले धागों में कन्वर्ट हो गया तो मूली का पराठा खाने का स्वाद ही नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मूली कद्दूकस करने के बाद इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं मिलाना। नमक मिला के 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना। कद्दूकस करी हुई मूली में अगर हम आधा चम्मच भी नमक मिलाकर रख देते हैं तो मूली का जो अपना पानी है, मूली की जड़ मूली जो है वो एक जड़ होती है, इसमें पानी पानी होता है। नमक डालने से मूली का सारा पानी निकल जाएगा और ये धागों की तरह पतली पतली हो जाएगी। और जब किसी चीज़ से उसका पानी ही निकाल लेते हैं तो उसका सारा स्वाद भी खत्म हो जाता है। मूली का पराठा खाने का आपको कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। कद्दूकस करी हुई सारी मूली को मलमल के कपड़े में डालकर चाहे 1 बार डाल लीजिए, चाहे 2 बार डालिए,
डालकर अच्छे से हम इसे लपेट कर छान इसको निचोड़ लेंगे। जितना पानी हम इस समय इसे निचोड़ सकते हैं निचोड़ लेंगे। इस समय इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हमने मूली का सारा पानी निचोड़ लिया है। अब हम मूली के पत्तों को भी फेंकेंगे नहीं। मूली के छोटे छोटे पत्तों को उतार कर अच्छे से धोकर कपड़े से निचोड़ कर बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे पत्तों को बारीक बारीक काट लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ली है, आधी लाल थी आधी हरी थी। आप मिर्च को कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। अब हम सारे सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। मूली के पत्ते, लाल हरी मिर्च, जीरा हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, क्योंकि हरी भी डाली है इसलिए लाल मिर्च कम डाल रहे हैं। इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी कि आप मूली चाहे 1 पराठे के लिए कद्दूकस करें, चाहे 10 पराठे के लिए कद्दूकस करें, चाहे 100 पराठे के लिए कद्दूकस करें, चाहे 1000 पराठे के लिए मूली कद्दूकस करें, आपकी मूली में नमक ना तो कभी कम होगा और ना ही कभी ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है और अभी तक हमने नमक नहीं डाला है। अब हम आटे को देख रहे हैं। यहाँ पर आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा तेल लगा देंगे और एक बार फिर से हम इसको उलट पुलट कर देंगे और अपनी हथेली पर हल्का सा तेल लगा के एक नॉर्मल पेड़े जितना आटा लेकर इसकी हम पेड़े बना लेंगे। पहले हम सारे पेड़े बना लेंगे, फिर हम पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। 1 कप आटे से 6 पेड़े बने हैं, यानी 6 पराठे बनकर तैयार होंगे। एक पेड़े को हम सूखे आटे में अच्छे से उलट पुलट कर लेंगे। वह रखकर पहले हाथ की मदद से हल्का सा फैला लेंगे और फिर हम इसे एक पूड़ी के आकार जितना बेल लेंगे। रोटी को बहुत बड़ा नहीं बेलना, बहुत पतला नहीं बेलना, बस इतना ही हमको इसको बेलना है। अब हम रोटी के सेंटर में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और अपने किनारों को छोड़ते हुए अपनी फिंगर्स की मदद से ही हम इसे बीच में सेंटर में फैला देंगे। हमारी उंगलियों पर देसी घी लगा हुआ है, बस इसी फिंगर्स को हम अपने नमक में डालेंगे और आधी चुटकी जितना नमक हमारी फिंगर्स पे लग जाएगा। इतने ही नमक को हम अपनी रोटी के ऊपर फैला देंगे। हम अपनी नमक अजवाइन की रोटी बनाते हैं तो सिर्फ 1 चुटकी नमक डालते हैं और इसमें हमने अपनी सब्जी भरनी है, इसलिए 1.5 चुटकी जितना नमक डालेंगे। आधा चुटकी नमक मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और 1 चुटकी नमक मैं अपनी मूली पर डालूंगी। तो रोटी में नमक कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा रोटी में एक सार बराबर नमक आएगा। अब आप चाहे 1 मूली का पराठा बनाएं, 10 मूली के पराठे बनाएं, 100 मूली के पराठे बनाएं या 1000 मूली के पराठे बनाएं, आपका नमक कभी भी ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। है ना कितनी सिंपल सी एडवाइस। अब हम अपनी एक प्लेट के ऊपर जितने हमने आटा लिया था उसकी डबल मूली ले लेंगे। काफ़ी सारी मूली लेंगे तभी मूली का पराठा अच्छा बनेगा। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी नमक डालेंगे। फटाफट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूली को पानी छोड़ने का टाइम नहीं देना है, तभी हमारी मूली के लच्छे जो है ना वो मोटे मोटे रहेंगे। रोटी को जब चकले के ऊपर पड़ी होती है तब उसके ऊपर मूली नहीं रखनी, वरना हमें रोटी उठानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। रोटी पर मूली भरने के लिए सबसे पहले हम अपनी रोटी को उठाकर अपने हाथ में कटोरी की शेप में रखेंगे, फिर इसमें हम अपनी मूली को भरेंगे। मूली रख के इसको नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे और बाकी की भी सारी मूली हम इसके ऊपर अंदर डाल देंगे। डालने के बाद सीधे हाथ से इस तरह से हम अपने पेड़े को जोड़ते चले जाएंगे और उल्टे हाथ के अंगूठे से अंदर की तरफ जोर लगाएंगे। बस इसी फार्मूले को हम रिपीट करते चले जाएंगे तो हमारा पेड़ा जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। मूली निकलने की कोई जगह नहीं है, बस इस तरह से इसको हम लॉक कर देंगे। पेड़े में मूली भरने के बाद अब हम फिर से अपने इस पेड़े को सूखे आटे में अच्छे से डस्ट करेंगे। हम इसी स्टेज पर इसके ऊपर सूखा आटा अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि हम बार बार रोटी को आधी बेलने के बाद उठाकर सूखे आटे में डस्ट नहीं करेंगे। एक ही बार सूखे आटे में पेड़े को अच्छे से डस्ट कर लेंगे। रोटी को बेलते समय ये जो बाइंडिंग वाली साइड है इसको हम ऊपर रखते हुए बेलेंगे तो रोटी कम से कम फटेगी या नहीं के बराबर फटेगी।
रोटी बेलने से पहले हाथ से हम इस तरह प्रेस करके मूली को बिल्कुल एक साथ कर लेंगे और बस फिर अपने बेलने की मदद से बिल्कुल हल्का हल्का जोर लगाते हुए और रोटी को हम बेल लेंगे। रोटी को एक ही बार बहुत ज़्यादा जोर लगाकर बेलने से फिर रोटी फट जाती है। बिल्कुल हल्का हल्का जोर लगाते हुए रोटी को बेल लीजिए। रोटी बेलते समय अगर इस तरह से एक दो पत्ते बाहर आ जाए तो यहाँ से रोटी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगी, ज़्यादा क्रिस्पी लगेगी। बस रोटी को अपने उल्टे हाथ की सपोर्ट देके सीधे हाथ से उठाएंगे और सीधे हाथ से हम अपनी रोटी को तवे के ऊपर डालेंगे और ये बाइंडिंग वाली साइड है, ये तवे के साथ आनी चाहिए और ये वाली साइड तवे के ऊपर आनी चाहिए। रोटी को तवे पे डालने के बाद बस हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और हल्का सा कलर चेंज हो गया है, साइड को हम चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ भी साइड को चेंज करके हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। कुछ लोगों के घरों में दोनों साइड घी लगाया जाता है, तो आप दोनों साइड लगा लीजिए। हम यहाँ पर पराठे पे एक साइड घी लगा रहे हैं। एक साइड घी लगाने के साथ हम इसे अपनी झरनी की मदद से चारों तरफ फैला देंगे और जैसे ही हम अपने घी को फैलाया है, हमारा पराठा फूलना शुरू हो गया है। पराठे के दोनों साइड अच्छे से उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन करके हम इसे उतार लेंगे और इसी तरह से ही हम अपने सारे पराठों को बनाकर तैयार कर लेंगे। देख लीजिए दोनों साइड से ही हमारा पराठा फूल रहा है। और जब मूली के पराठे फूलते हैं तो बनाने वाला खुशी से ही फूल जाता है। और इसी प्रकार से ही हम अपने बाकी के पराठों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। मूली के पराठों को गर्मा गर्म चाय के साथ या दही के साथ परोसा जा सकता है। हम यहाँ पर दही के साथ परोस रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको एक पराठे में मूली के लच्छे दिखा रही हूँ और दिखा रही हूँ कि हमने इसके अंदर कितनी ज़्यादा स्टफिंग भरी थी। आप देख लीजिए कि मूली के लटकते हुए लच्छे अभी भी मोटे मोटे हैं और कितने सारे लच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल जरा सी मूली भरी हो। देखिए कितने मोटे मोटे लच्छे हैं, अभी तक मोटे मोटे लच्छे हैं। इसी तरह के मोटे मोटे लच्छे वाला मूली का पराठा खाने का स्वाद आता है। आप एक बार हमारी तरह से मूली के पराठे बनाकर जरूर खाइएगा। आपके मूली के पराठे बनकर कैसे लगे प्लीज़ 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 हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।